देखिए अपन साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, इसमें आगे अपन को पढ़ना है अलग अलग अटैक है, टर्मिनोलॉजी है, ये जो मेनली टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक। अब एक तरह का अटैक है ये ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद इसमें क्या करते हैं अपन कि क्रिप्टोग्राफी, अभी क्रिप्टोग्राफी आगे पढ़ना अपन को। क्रिप्टोग्राफी हैक, एक क्रिप्टोग्राफिक हैक है जो क्या करता है, दैट रिलायस ऑन गैसिंग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की गैस करना है बार बार। जैसे अपन किसी का पासवर्ड चाहिए तो अपन सोचते हैं कुछ और फिर उसी को लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, यदि लग गया तो बहुत अच्छी बात है, जनरली नहीं लगता। ठीक है, तो वही है ब्रूट फोर्स अटैक, क्या करता है, कॉम्बिनेशन लगा लगा के किसी का पासवर्ड हैक करना, क्या कहलाता है, ब्रूट फोर्स अटैक। ये वर्ड याद रखना, ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ये होता है, सोशल इंजीनियरिंग मतलब हमें पता है कि क्या नाम था आपका, सत्येंद्र, सत्येंद्र सेन है। ठीक है, इनके भाई का नाम देवसेन है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है कुछ, इनके स्कूल का नाम, ये कॉलेज में पढ़ते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, तो इनका पासवर्ड कहीं ना कहीं इसी कॉम्बिनेशन से बनेगा। आप में से सभी का पासवर्ड किसी ना किसी घर के सदस्य, या आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, या आपकी गाड़ी का नंबर, कुछ भी इस तरह से बनाते हो ना, तो बस वही कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एसक्यूएल आई, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, अटैकर एड एसक्यूएल कोड टू अ वेब फ्रॉम इनपुट बॉक्स इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। एक्सेस गेन करने के लिए क्या करता है वो, एसक्यूएल का यूज करता है इसमें, एसक्यूएल कोड का। ठीक है, तो ये कहलाता है एसक्यूएल इंजेक्शन से अटैक करना। ठीक है, इसके बाद अगला है डीप फेक। डीप फेक शब्द सुना है, अभी मोदी जी ने बोला था कि ये बहुत खतरनाक चीज है डीप फेक। क्योंकि क्या था कि वो एक मोदी जी क्या करते दिखा रहे थे, गरबा करते हुए एक वीडियो में। ठीक है, ऐसा हुआ था, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। डीप फेक मतलब ये होता है गहरा फेक, फेक मतलब झूठ, बहुत गहरा झूठ। कैसे, हम बोल रहे हैं, ठीक है, बस आवाज चेंज कर दो, या कोई अमिताभ बच्चन बोल रहा है, चेहरा चेंज कर दो, ठीक है, या कर कोई और रहा है उसको चेंज कर दो, किसकी मदद से, एआई की मदद से। ये कहलाता है डीप फेक। वो बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मेहनत लगती है, हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो का तो इंसान रहेगा उसका सारी चीजें बदल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो असली है कि नकली है, इसमें बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है डीप फेक। एन ऑडियो और वीडियो क्लिप दैट हैज बीन एडिटेड एंड मैनुपुलेटेड टू सीम रियल आर बिलीवेबल। जो रियल दिखे या बिलीवेबल दिखे, लेकिन क्या हुआ है इसमें, कुछ एडिट हो गया है। ठीक है, अब आ जा रहा है अपना क्रिप्टोग्राफी। क्या लिखा है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि आपको कोई जो मैसेज है, मैसेज को यदि ज्यों का त्यों भेज दोगे, तो जा तो रहा वो एक प्राइवेट पब्लिक चैनल से, प्राइवेट तो है नहीं आपकी लीज लाइन। यहाँ से अमेरिका भेजना है इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज, तो पता नहीं कितने रास्तों से होकर जा रहा है, और वहां से कई सारे लोगों का जा रहा है डाटा। तो उससे क्या हो सकता है, डाटा का बीच में कोई चुरा सकता है, या लॉस कर सकता है, या बदल सकता है, या करप्ट कर सकता है। ये सब चीजें पॉसिबल है, इसीलिए अपन क्या कर देते हैं, डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट करना मतलब उसमें कुछ कोड लगा के बदल देना। ठीक है, और रिसीवर एंड पे क्या करोगे आप, उसको पुनः वैसे ही कर दोगे। ठीक है, डिक्रिप्ट कर दोगे। तो यही कहलाती एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जहां पे होता है वही कहलाती क्रिप्टोग्राफी। यहां पे देखो लिखा है एक मैसेज, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, जो अपना मैसेज है वो कहलाता है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में अपन क्या लगा देंगे, की, कुछ की लगा दी। जैसे यहाँ पे बॉब लिखा है, तो बी ओ की जगह टू कर दो, बी ओ बी, है ना, या कुछ भी कर दो। स्टॉप की जगह पे पी ओ टी बेस कर दो, उलट दो उसको, कुछ एक लॉजिक लगा दिया उसके पीछे। ठीक है, तो वो की लगा दी कहाँ पे, रिसीवर मतलब सेंडर एंड पे। और रिसीवर पे क्या, ये जो पहले प्लेन टेक्स्ट था, फिर क्या बन गया, सिपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट। ठीक है, इसको साइपर या सिपर टेक्स्ट बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट था पहले, मतलब जैसा हमारा मैसेज है वैसे ही है, लेकिन उस पर यदि क्या लगा दी गई, की, एनक्रिप्शन कर दिया गया, तो क्या बन गया, साइपर टेक्स्ट। और जब उसका डिक्रिप्शन कर दिया गया तो फिर से प्लेन टेक्स्ट बन गया। अब ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रक्रिया जो हो रही है, यही पूरी क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में जो बॉब और एलिस लिखा है ना, एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, उससे ये एग्जाम्पल लिया गया है, इसलिए वो बॉब और एलिस ही लिखा है। ठीक है, कोई अंग्रेजी राइटर की बुक है, इंजीनियरिंग में चलती है, साइबर
सिक्योरिटी एंड लॉ, ऐसी को साइबर सिक्योरिटी करके एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जरूरत क्यों पड़ रही, टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस हो जाए हमारा मैसेज, कोई उसको चुरा ना सके, ठीक है। अब यहाँ पे CIA लिखा है, कंसेप्ट ऑफ CIA 1 2 3। सी मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मतलब होता है इंटीग्रिटी, और ए मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ये CIA कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राफी में। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वो कॉन्फिडेंस है, कोई बीच में उसको किसी को पता ही नहीं, गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीय है। फिर इंट्रिगिटी मतलब वो इंट्रीगेट है, बंधा हुआ है। फिर अवेलेबिलिटी मतलब जैसे हमने भेजा, हम है सेंडर, और रिसीवर एंड पे भी वो खुल जाएगा, अवेलेबिलिटी है वो, जिसको जरूरत थी उसी को अवेलेबिलिटी, बाकी सबको अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। यहां पे आ गया अगला, दो प्रकार की क्रिप्टोग्राफी होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की। यहां पे लिखा है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। पहला क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सेम, दोनों तरफ सेम, मतलब सेंडर के एंड पे भी सेम, रिसीवर के एंड पे भी सेम। तो लफड़ा दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है की एक्सचेंज करने की। हम यहां बैठे हैं और रिसीवर अमेरिका में बैठा है, तो की भी तो उसी रास्ते से जाएगी जहां से मैसेज जा रहा है। तो क्या दिक्कत होगी कि यही चोरी हो गई, तो दिक्कत है ना। तो यहां पे सेम की एट सेंडर एंड रिसीवर एंड क्या कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। दिक्कत इसमें क्या है कि एक्सचेंज करने की उस तक कैसे पहुंचे, ठीक है। मैसेज के साथ की दे नहीं सकते, ठीक है, मैसेज के साथ देंगे तो वो तो एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब जो क्रिप्टोग्राफी है ये वाली, अभी एसिमेट्रिक में होगा, दोनों तरफ अलग अलग की, ठीक है। अब इस क्रिप्टोग्राफी में आपको सेंडर है, ठीक है, उसका मैसेज M था, इस पे K1 की लगा दी, और फिर इसको यूजर चैनल के माध्यम से भेज दिया। M यहाँ पे K1 लगा देगा, वो बाहर C पे, मतलब इस C पे फिर से K लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ एनक्रिप्ट हो गया, यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में यदि क्रिप्टोग्राफी आता है तो क्या चाहिए, इन एग्जाम्पल, ये जो नाम है इस क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन से आते हैं, DES। इंजीनियरिंग में आपको डिटेल में DES पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे DES बस से काम चल जाएगा। DES, 3DES, AES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये 56 बिट की है। 3DES मतलब वही डेटा एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, लेकिन 3 लगा उसके आगे। तीसरा है AES, AES मतलब एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये 56 बिट की होती है, ये 192 बिट की होती है, ये 128, 92 और 256 बिट तक की होती है। फिर अगला आ गया, इनके नाम बस याद रखना है, DES है, और ये ब्लोफिश, ब्लोफिश आ चुका है PSC में। ब्लोफिश सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है ये। अगला है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, टू की एट बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ दो दो की होंगी, ठीक है। एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। यदि ए की प्राइवेट की है तो ए की पब्लिक की भी है, बी की प्राइवेट की है तो बी की पब्लिक की है, ठीक है। यदि हमें बी को मैसेज भेजना है तो हम क्या करेंगे, बी की पब्लिक की से मैसेज को क्या करेंगे, एनक्रिप्ट और भेज देंगे। बी की प्राइवेट की तो केवल बी के पास ही है, बी खोल लेगा। समझ में आ रहा, यदि बी ए को भेजना चाह रहा है तो वो ए की पब्लिक की से, क्योंकि पब्लिक मतलब सबको अवेलेबल है, तो यहां पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की भी होती है, और इसको प्राइवेट और पब्लिक की का जैसे ही कंसेप्ट आया, तो देखो यदि इसको समझना चाहोगे, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। दो लोग हैं, ए और बी, ए की प्राइवेट की, बी की प्राइवेट की, ए की पब्लिक की, बी की पब्लिक की। पब्लिक की मतलब क्या, जो सबके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है, और प्राइवेट की तो केवल अपने पास रहती, पर्सनल। तो इसके कॉम्बिनेशन यदि आप बनाओगे तो 3 कॉम्बिनेशन फेल हो जाएंगे, कि भाई ऐसे फेल हो जाएंगे, यदि ए ने खुद की प्राइवेट की से लॉक कर दिया डाटा और भेज दिया बी को, तो बी तो नहीं खोल पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइवेट की से लगाया है। ए यदि अपनी पब्लिक पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दे और भेज दे, तब तो काम चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा पॉसिबल वे क्या है, कैसे काम करती है, रिसीवर, जैसे जो रिसीवर है
उसकी पब्लिक की से क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है मैसेज को। ठीक है, रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करना। ठीक है, रिसीवर जो है उसकी पब्लिक की से किया है, तो अपनी प्राइवेट की से हम खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट होगा, इसको अपन करेंगे डिस्कस जरूरत पड़ी तो, हालांकि इतना जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, अब आपके दो इसकी एल्गोरिथम देखिए, रिसीवर की पब्लिक की मतलब बी की पब्लिक की, ए सेंडर है, बी रिसीवर है, ए सेंडर है, बी रिसीवर है, तो बी की पब्लिक की से हमने एनक्रिप्ट किया है डाटा को, ए ने, तो बी के पास अपनी प्राइवेट की तो है ही, बी मैसेज जो है उसको तो खोल लेगा, बाकी कॉम्बिनेशन फेल हो जाते हैं, बस यही बोल रहे हैं, यहाँ समझने की चीज थी ये। फिर इसमें कौन कौन सी एल्गोरिदम आती है, यहाँ पे आरएसए होती है, आरएसए 3 वैज्ञानिकों के नाम है, उनके नाम पे ये बनी है एल्गोरिदम, और डेफी हेलमिन, आरएसए और डेफी हेलमिन, ये दोनों कौन सी हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, फिर आ जाता है अपना अगला, नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन मतलब क्या होता है इसके बारे में, यहाँ पे नॉन रेपुडिएशन मतलब ना तो सेंडर ना ही रिसीवर मुकर नहीं सकता, ना सेंडर बोल सकता है कि हमने नहीं भेजा, ना रिसीवर बोल सकता है कि हमने प्राप्त नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल होगा, जैसे मनी ऑर्डर आता है, आता था जमाने, अब तो मनी ऑर्डर का काम ही खत्म हो गया, तो फोन पे हो जाता तुरंत। ठीक है, मनी ऑर्डर भेजा तो मनी ऑर्डर में साइन करने पड़ते हैं, किसको, फॉर्म पे उसके सेंडर को, जब ये पहुंच जाता है सामने वाले के पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या कर साइन करके देता है कि हमने प्राप्त किया, रिसीविंग पे साइन करता है। ठीक है, तो इस तरह से मनी ऑर्डर चलता है। वैसा ही सेंडर और रिसीवर दोनों के पास डाटा पहुंचा है, एक्नॉलेज के माध्यम से क्या हो जाता है, दोनों वेरीफाई कर देते हैं कि हमने भेजा है और उन्हें प्राप्त किया है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेपुडिएशन। फिर आता है इसमें एक्टिव अटैक हैं। ठीक है, एक्टिव अटैक्स होते हैं, कुछ एक्टिव अटैक हैं जिनके बारे में आप, ये सब क्या चल रहा है, क्रिप्टोग्राफी और अटैक्स चल रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी के बीच में कुछ अटैक आ गए बीच में, क्योंकि इसके पहले क्या चल रहा था, साइबर सिक्योरिटी, तो उसके कुछ बीच में आ गए। पहले लिखा है मास्करेड। ठीक है, मस्क्यूरेड, मस्क्यूरेड में क्या होता है कि जैसे ए बी सी ये 3 दिख रहे हैं, ए बी को भेज रहा है, लेकिन यदि ए ने भेजा और बीच में उसको क्रॉस करके सी उसमें अपना कुछ बदल के और यहां भेज दे, मतलब ए के यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके तीसरे पर्सन द्वारा मैसेज भेजना, इसी का यूजर नेम और पासवर्ड यूज किया है, तभी तो एक का मैसेज जो बी तक पहुंचना था सी ने यूज कर लिया बीच में, इस अटैक को क्या बोलते हैं, मस्क्यूरेट। ठीक है, फिर होता है रिले। रिले में क्या होता है, ए और बी को भेजना चाह रहा था तो सी उसको करप्ट ही कर देगा, बीच में मैसेज ही बदल देगा, अभी जो मैसेज जा रहा था वही भेजा है, लेकिन सी ने ए के नाम से भेजा है, समझ रहे हैं, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज को बदल ही दिया सी ने। ठीक है, अब एक और होती है मैसेज डाइजेस्ट, MD5, ये भी एल्गोरिदम है क्रिप्टोग्राफी की, इसको बोलते हैं हैश फंक्शन बेस्ड, ना ये सिमेट्रिक है ना ये सिमेट्रिक, ये हैश फंक्शन बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाता है अपना अगला टॉपिक, ई कॉमर्स, आपके सिलेबस में है, आप देखना ई कॉमर्स। तो अब ई कॉमर्स में समझने की क्या है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कॉमर्स होना ई कॉमर्स कहलाता है। अब आपको बिजनेस और कॉमर्स में अंतर समझ में आना चाहिए, बिजनेस क्या है, बड़ा टर्म है देखो, और कॉमर्स क्या है, छोटा टर्म है। बिजनेस में क्या क्या शामिल होता है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बनाना, उसका प्रोडक्शन करना बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, जिस लेवल पे करना हो, और उसकी मार्केटिंग करना, ये सब क्रियाक्रम काय में शामिल होते हैं आपके बिजनेस में। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स मतलब वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री मात्र, क्या, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री बस। अब वो सामान बन रहा है ये वाला शामिल नहीं उसमें, ना उसकी मार्केटिंग शामिल है, केवल खरीद और बिक्री काय की, वस्तुओं या सेवाओं की। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, मतलब बिजनेस बड़ा टर्म है, कॉमर्स उसके अंदर का पार्ट है एक छोटा सा। ठीक है, तो यहां पे ये जो है पूरा का पूरा ई कॉमर्स। ठीक है, पीएससी में जो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी पिछले 4-5 सालों से, उसमें क्या है, ये जो नोट्स बने हैं ये कैसे बने हैं, ई बिजनेस, नहीं नहीं यहाँ पे लिखा है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स एक्सचेंज, और नहीं नहीं ये भी नहीं है, यहाँ पे इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस,
इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस 11th क्लास एनसीईआरटी की एक छोटी सी लगभग 100 पेज की बुक है, ठीक है, और पीएससी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस 11th की है, 11th की बुक है और चैप्टर नंबर 5 उसका 11th, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अपन प्रूफ कर सकते हैं। गलत क्वेश्चन भी जो आए हैं वो भी उसी बुक से आए हैं, बाकी बाद में डिलीट कर दिए गए, लेकिन उस बुक से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आया, उन्होंने पूछा ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर है, 4 स्टेटमेंट दे दिए, ये बड़ा है वो छोटा है। यदि किसी को ये पता है ना तो वो आंसर उससे बन गया, बस इतना, ठीक है। ये जनरली सब लोग पढ़ते हैं क्या, कॉमर्स, मतलब अलग से अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ती है पीएससी वालों को, तो वहां से उससे बन जाएगा, लेकिन बता रहे कि इससे आया था क्वेश्चन। अगला क्या है, कॉमर्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आ गया अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस में कुछ मॉडल हैं, ठीक है। कुछ मॉडल कौन से हैं, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, ये 4 प्रकार के मॉडल हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में पहले समझना है, ठीक है। फिर इनके एग्जाम्पल याद कर लेना है, बस इतना काम है। और इनके कुछ बने बनाए डायग्राम हैं, उनको भी समझना है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, दो बिजनेस के बीच में व्यापार, यहाँ पे कस्टमर नहीं है, ये पकड़ना है आपको। बिजनेस टू बिजनेस में मतलब दो बिजनेस के बीच में, अब यहाँ पे कस्टमर नहीं है, तो ऐसे क्या होता है इसमें, बिटवीन टू आर मोर बिजनेस कंपनीज, ऑक्शन एंड डायनामिक प्राइसिंग, प्राइस मार्केटिंग, ये जो वर्ड लिखा है इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी एनसीईआरटी का वर्ड है। ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बोली लगाना, एंड डायनामिक प्राइसिंग मार्केट, डायनामिक मतलब बदलती हुई प्राइस मार्केट की, ये किस में शामिल होता है, बी टू बी में। अब यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मान के चलो बाइक बन रही है, तो अब बाइक बनाने वाला आपके पास हीरो की हो या होंडा की बाइक हो, टायर देखना उसमें एमआरएफ का लगा रहता है, टीबीएस का लगा रहता है, हीरो का नहीं लगा रहता, हीरो बनाती नहीं है। तो एक जो बिजनेस चलाने वाली यूनिट है, मतलब जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है बड़ी सी, मान के चलो हीरो है, तो वो क्या कर रही, दूसरी कंपनी से सामान खरीद रही, सब नहीं बना रही, वो केवल असेंबल कर रही है, अलग अलग जगह से सामान लेके असेंबल करके अपना हीरो का ब्रांड देके दे दो या होंडा का ब्रांड लेके दे दो। सारी कंपनी यही करती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बिजनेस के बीच में व्यापार हो, मतलब एक एग्जाम्पल दिया, जैसे बैटरी बना रही, तो एक्साइड की बैटरी आती है, एमरॉन की बैटरी आती है, हीरो की बैटरी आती क्या, नहीं आती ना, सबने देखा, इसलिए आसान एग्जाम्पल दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना बिजनेस टू बिजनेस में। अब यहाँ पे ये देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे होलसेलर है, बिजनेस या दुकानदार, ये होलसेलर है, कस्टमर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये वेबसाइट है, वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस होंगे और होलसेलर के पास आएगा, फिर वेबसाइट के पास, ये वाली श्रृंखला चलती रहेगी। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन भी हो सकते हैं, ये भी बिजनेस है, ये होलसेलर भी बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है वो, खुद यूज नहीं कर रहा सामान का। ये वाला एग्जाम्पल जो था, दो इंडस्ट्री के बीच में जो हो रहा था वो बता रहे थे। अब यहाँ पे दो इंडस्ट्री नहीं है, मान के चलो बिजनेस है हमारा, हम बना रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है काय की, ब्रश बना रहे हैं हम, ठीक है। हम 1 करोड़ ब्रश बना रहे हैं एक महीने में, तो हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेंगे ना। मान के चलो कैडबरी की एजेंसी है, ठीक है, कैडबरी कितनी करोड़ों के यूनिट बन रहे हैं, ठीक है, मालनपुर भिंड में है उसकी एजेंसी, वहां से आ रहा है अलग अलग दुकानदारों के पास। दुकानदार क्या, एरिया वाइज सामान आ रहा है, एरिया में कौन बैठा है, उसका मैनेजर, वो एरिया मैनेजर दुकानदारों को बांटता है, यहां तक कोई नहीं खा रहा, खाएगा कौन, कस्टमर। तो यहां तक का पूरा मार्केट क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता, हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन हमें इतने सारे लोग, ये सब दुकानदार हैं, इनको सामान बेच देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लोग अपने ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ऑनलाइन, ऑनलाइन भी लगा सकते हो, या हम आपका बिल जनरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी ई कॉमर्स है, बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ कहीं कोई कस्टमर शामिल नहीं हुआ, तो ये कस्टमर जब शामिल हो जाएगा, जिसको सेल होता है, तब जाके वो बी टू सी बन जाएगा। अभी लेकिन यहाँ तक की प्रोसेस क्या कहलाती है, बी टू बी। समझ में आया। अब इसमें हिस्टोरिकली मतलब पूर्व पहले जमाने में क्या होता था, ई कॉमर्स ओरिजिनली मीन फैसिलिटेशन ऑफ बी टू बी ट्रांजेक्शन यूजिंग ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, टू सेंड एंड रिसीव कम्युनिके कमर्शियल डॉक्यूमेंट लाइक परचेज ऑर्डर
और इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, ये सब भेजने का काम होता था पहले। सामान नहीं जाता था ऑनलाइन, वो बाकी कागज तो ऑनलाइन जा सकते हैं, वो भी तो बिजनेस हो रहा है भाई। पूरे डॉक्यूमेंटेशन भी तो ऑनलाइन होना है, या फिर भेजो उनको। तो ये काम होता था पहले, लेकिन अब क्या हो गया है कि सामान जाने लगा है ऑनलाइन, कोरियर सर्विसेज के थ्रू। पहले कोरियर वाले क्या करते थे, चिट्ठियां लाते थे बस, अब डब्बे लाने लगे, अंदर आ गया ना। तो ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे आपने स्टील.com है, स्टील.com है, अलीबाबा का नाम सुना है, चाइनीज कंपनी है, ठीक है। उसका क्या था, नाम ही भूल गए। फिर इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट पे थोक का सामान मिलता है बस, एक सामान नहीं, एक यूनिट नहीं मिलता, आपको 10-20 यूनिट खरीदनी होगी तो मिलेगा। फिर एक ऐप आया था उड़ान करके, हाँ, दुकानदारों के लिए कौन सा, एक अलग आया था, मध्य प्रदेश, भारत सरकार का, ठीक है। फिर अमेजोन, अमेजोन दोनों तरह की सेवाएं देती, B2C भी देती, B2B भी करती है। दुकानदार उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, दुकानदारों का सामान बेचना, वो क्या है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है बस। वो कभी अमेजोन नाम से 2-4 ब्रांड है बस, खुद की उनकी, ठीक है। या फ्लिपकार्ट की कुछ ब्रांड, जैसे बाय बाय गुड, ऐसा कुछ करके 2-3 ब्रांड है उनकी। अमेजोन की भी कुछ कपड़े वपड़े की ब्रांड है, बाकी सब क्या है, वो कहीं और से लेता है और आपको दे देता है, ठीक है। केवल ऑर्डर प्लेस करता है वो। तो वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हुआ ना। और जब कस्टमर को बेचने लिया तो कस्टमर को हो गया। तो अपन क्या समझते हैं, 2 कस्टमर इन्वॉल्व हो जाए तो कस्टमर हो गया, कस्टमर बिजनेस हो जाए तो B2C हो गया, 2 बिजनेस इन्वॉल्व हो तो B2B हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है, गलतियां ना हो क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए हैं। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसके जस्ट बाद PSC के अपन पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके पूरा नोट्स बने ही नहीं है अपने। तो अपन थोड़ा सा करने के बाद इसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ठीक है। A website following the B2B business model sells its product to an intermediate buyer who then sell to the product to the final customer। मतलब वो इंटरमीडिएट को दे रहा है बिजनेस, फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा मॉडल, तो उसको बोलते B2B, ठीक है। फिर आ गया होलसेलर प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट एंड आफ्टर रिसीविंग द कंसाइनमेंट इट सेल्स द एंड प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। मतलब एक पूरी चेन बता दी उन्होंने कि भैया होलसेलर ने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, फिर वो कस्टमर को बेचता है। लेकिन होलसेलर और उसके बीच में मैन्युफैक्चरर के बीच का जो बिजनेस है वो B2B कहलाता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन हैं विद इन फर्म आर कंपनी, कंपनी या फर्म के बीच में ही होता है वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, कंपनी या फर्म के बीच में। फर्म डीलिंग विद एम्प्लॉय सप्लायर एक्सेट्रा, इट हेल्प्स द company improve their speed and efficiency। marketing department of XYZ limited transactions with the finance department of the same company, ठीक है। अब आ गया B2C, बिजनेस टू कस्टमर या कस्टमर टू बिजनेस, दोनों चीज याद रहेंगे इसमें, ठीक है। कॉमर्स, ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है, बिजनेस और कस्टमर के बीच में। कस्टमर कैन ऑल्सो यूज C2B, ठीक है। कैसे बता रहे हैं अभी, C2B के बारे में ये लिखा है आपको, जो आप खरीद रहे हो दुकानदारों से, इतने पूरा जो मार्केट आपको दिख रहा है वो B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। आप हो, हम हैं, सब लोग कस्टमर हैं, ठीक है। तो वो जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो हमें दिख रहे हैं वो ये हैं। लेकिन पैसे के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो होते हैं बिजनेस टू बिजनेस वाले, ठीक है। अब यहाँ पे C2B क्या हो जाएगा, अब मान के चलो हमारे लिए खराब प्रोडक्ट आ गया, खराब प्रोडक्ट आ गया, हम वापस करते हैं तो कस्टमर टू बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स, सामान वापस जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। कस्टमर कैन यूज कॉल सेंटर टू मेक टोल फ्री कॉल्स, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, सुधारना, उसको कुछ गड़बड़ हो गया, आपने एसी खरीदा, एसी में कुछ फॉल्ट आ गया, तो आप क्या करोगे, बिजनेस को फोन लगाओगे, बिजनेस के बाद, हाँ देखो इस तरह के ट्रांजेक्शन अपन भूल जाते हैं C2B में। C2 मतलब कस्टमर से बिजनेस के लिए। इसमें लॉजिंग कंप्लेंट, अपन कुछ कंप्लेंट बुक करते हैं या रिटर्न करते हैं या सामान को रिप्लेस करते हैं, ये सब में क्या होता है, कस्टमर बिजनेस से इंटरेक्ट करता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है ट्रांजेक्शन, या तो ऊपर से नीचे चलेगा या नीचे से ऊपर, तो ये दोनों तरह का पॉसिबल है।
ठीक है, इसमें कंपनी वही रहेंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। फिर एक और इसके डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, डायग्राम यहाँ बनी नहीं है, अगली क्लास में अपन बना लेंगे। अगला है C2C। ठीक है, C2C में क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, OLX, क्विकर, फ्लिकर, बेसडाल, है ना। तो उसमें क्या, कस्टमर और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन किसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट क्यों आ रही, क्योंकि भाई ई कॉमर्स तो है ही, ई तो जुड़ना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, P/Q। सबसे पहले लिखा ई प्रिक्योरमेंट। लोगों को यही पता नहीं रहता है ई प्रिक्योरमेंट क्या होता है। प्रिक्योरमेंट मतलब होता है सरकारी काम में। ठीक है, अब प्रिक्योर करने के लिए हिंदी में मीनिंग आपको समझना जरूरी है। इसका हिंदी में मीनिंग है क्रेता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए न्यूनतम कीमत पर माल खरीदना। अब गवर्नमेंट की जो भी खरीदी होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली होती थी पहले। ठीक है, अब लेकिन इसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन कर दिया है मतलब न्यूनतम कीमत पे सामान खरीदना क्या कहलाता है, ई प्रोक्योरमेंट। न्यूनतम कीमत दिमाग में रखना है अपन को। ठीक है, हिंदी में मीनिंग समझ रहे हैं, बाकी प्रोक्योरमेंट मतलब सरकारी काम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। ये तीनों तरीके से होता है। इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल पूछा था, ई प्रोक्योरमेंट का एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी अपन ने क्या पढ़ रहे थे, G2G नहीं पढ़ा अपन ने, जी जुड़ा ही नहीं अपने लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय थोड़ी सामान खरीदता है। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। कर्मचारी सरकार से सामान नहीं खरीदता, कर्मचारी तो कहता है हमें पैसा दे दो हम सब खरीद लेंगे, बोल रहा है। तो बस वही है, सैलरी मिलती है उसको। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही थे इसके। ये काय में आया था, अभी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल हुआ था ITI में, प्रिंसिपल बनने के लिए, उसमें ही क्वेश्चन आया था। 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर व्हाट यूजुअली मीडिएटेड थ्रू, किसके द्वारा मीडिएट हो रहे हैं, बिजनेस इज कॉल्ड। कस्टमर है इसमें, वो बिजनेस है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसमें कस्टमर है और बिजनेस है, इनके बीच में यदि होना है तो C और B या C2C। तो इसका C एंड B ज्यादा अच्छा आंसर था, लेकिन C और B भी शामिल हो जाएगा। देखो, ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर व्हाट यूजुअली मीडिएटेड थ्रू बिजनेस। अब मीडिएटेड थ्रू बिजनेस, यदि आपने वो डायग्राम पढ़े होंगे ना, ठीक है, तो आप ये 2 आंसर क्यों आ रहे हैं वो बता पाएंगे। जैसे हमने अभी आपको डायग्राम बनाया था, अभी डायग्राम अपन और बनाएंगे। यहां पे है मीडिएटेड थ्रू बिजनेस लिखा है, जनरली कस्टमर, देखो लिखा है ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर बट यूजुअली मीडिएटेड थ्रू बिजनेस। तो ये भी तो हो गया, इन दोनों के बीच हो रहा है ट्रांजेक्शन, काय की मदद से, OLX की मदद से। और ये मीडिएटेड कौन है, OLX। OLX मीडिएटर है, लेकिन C और C के बीच हो रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा, C2C, और B2C भी सही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, ये तरीका बता रहे, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना। डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे, इसमें बस यही है, क्या में ई कॉमर्स में इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगता। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल। अब ये इसके लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, हालांकि ये ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। जैसे लिखा है CPC, ठीक है, या CPA, CPM, इस सबके फुल फॉर्म यदि पता होते तो ये आंसर कोई भी लगा सकता था। क्लिक पर मिनट, क्लिक पर यूज, है ना, पर क्लिक, ऐसे कुछ इसके फुल फॉर्म है। तो ये अपन जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, खालिस्तान इज ब्लैंक इज नॉट पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंटरनेट ट्रेंड्स, प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट, नेगोशिएशन। 3P मॉडल होता है, PPP, मतलब उसमें आता है प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नॉट अ पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप मार्केटिंग में जाओगे तो आपका प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राइस कम से कम होना चाहिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो बिकेगा। तो नेगोशिएशन नहीं होता है ना, नेगोशिएशन किसमें होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है।
मार्केटिंग तो कहती कि हम अपना दाम फिक्स कर दो, 40% डिस्काउंट दे दो, लेकिन उस 40% से कम नहीं होगा, फिर समझौता नहीं होगा उसमें। ठीक है। एटीएम, एटीएम मशीन इज अ बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि अपन बिजनेस एसबीआई या जो भी बैंक, और हम सीधा पैसा उससे हम कस्टमर हैं किसके, बैंक के। ठीक है। मॉडल ऐसे ही चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, सब ये क्वेश्चन है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स एक्टिविटी। भाई बी टू बी है, सी टू बी है, सी टू ए बी है, बी टू ए बी है, बिजनेस टू, इसको देखना पड़ेगा। ये जो बी टू ए क्या होता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस टू गवर्नमेंट। एडमिन मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब इनके मॉडल के हिसाब से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें ये तीनों क्या है तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर। फिर आ जाते हैं अपन, अभी तक बन रहे हैं ना अपन से क्वेश्चन, अपन ने पूरा पढ़ा नहीं। और ई लर्निंग, ई कॉमर्स एंड ई बैंकिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ई सर्विसेज। ठीक है, सर्विस है ना, लर्निंग, बैंकिंग, कॉमर्स, सब सर्विसेज हैं। ठीक है, सेवाएं हैं, सेवाएं। ठीक है। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये क्वेश्चन आया था अभी 2023 का, प्री परीक्षा हुई थी उसमें आया था। ई प्रोक्योरमेंट कौन सा पोर्ट, ई प्रोक्योरमेंट बस आपको पता हो, प्रोक्योरमेंट मतलब समझ गए, कम से कम दाम पे खरीदना, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें एमपी ट्रेडर्स लिखा है, जेम ये गलत लिख गया है, जेम है, एमपी एलयूएन है। ठीक है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम है, पहले इससे खरीदी होती थी मध्य प्रदेश में। फिर आ गया जेम पोर्टल, जेम पोर्टल। ठीक है। गवर्नमेंट ई कॉमर्स मैनेजमेंट ऐसा कुछ है पोर्टल। फिर एमपी ट्रेडर्स होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है यहाँ ऑप्शन। ठीक है। और एमपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन क्या होता है, क्या है इसमें, अपन सरकार थोड़ी खरीद बिक्री कर रही है, इसमें तो कस्टमर कर रहा है, अपन लोग जा रहे हैं इसमें एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भर रहा है, सब काम कर रहा है। तो ये सीधा सीधा आंसर हट जाता। ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। इट कैन सेव टाइम एंड मनी एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एरर आर मिससेप्स ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस वही है कि कम से कम दाम पे खरीद बिक्री करना ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है। ये लेकिन गवर्नमेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है, ये याद रखने का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। क्या है ई गवर्नेंस का एडवांटेज में, एडवांटेज अवेलेबिलिटी ऑफ टू ऑपरेट 24/7, चौबीसों घंटे, सातों दिन, रात में 2 बजे आप जाके मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हो या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन दुकान तो बंद हो जाती है, हो जाती है। तो ये उसकी बाकी लिमिटेड रीच है, ये तो गलत है, नेगेटिव है, बहुत बड़ी रीच है इसकी। ठीक है। फिर इनेबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा कर देता है, ये भी गलत हो गया। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, नहीं सस्ता है दुकान नहीं खोलना, शोरूम नहीं खोलना। फिर फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन आर द एग्जाम्पल ऑफ बी टू बी भी हैं, बी टू सी भी हैं। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, बाकी तो देखना ही। बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स नहीं, बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल सामान बेचना, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना, ये क्या है बिजनेस, क्या पूछा, ई कॉमर्स नहीं। ई कॉमर्स क्या है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब बिजनेस करना है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। फिर आ जाता है ये इंट्रा वी कॉमर्स, इंट्रा बी लिखा है ना, ये भी एनसीईआरटी का जो का त्यों छपा हुआ क्वेश्चन है, उसमें लिखा है यही परिभाषा। इफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस, मतलब एक ही बिजनेस वाले। इंटर मतलब होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब हमारे स्कूल और तुम्हारे स्कूल के बीच का कंपटीशन, लेकिन इंटर स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही। ठीक है। तो वही है इंट्रा बी, मतलब बिजनेस के अंदर ही कॉमर्स करना। अब बिजनेस के अंदर क्या कॉमर्स होता होगा, जैसे बिजनेस के अंदर कुछ सामान, कुछ सर्विसेज हैं जो इनको उसको देना है या मिलके पूरा काम होना है, तो बहुत सारा काम होता है उसमें बिजनेस के अंदर ही। ठीक है। उसका एग्जाम्पल जब अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ये 1 2 3 ऑप्शन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स, ये आ गया वो क्वेश्चन, जिसको वो पता था क्या बिजनेस बड़ा है कि कॉमर्स, वो ये वाला क्वेश्चन कर लेता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें 1 और 3 है, देखो पहला ई बिजनेस इंक्लूड, ई बिजनेस के अंदर होता है ई कॉमर्स, सही है बात, ठीक है। और 3 में क्या है, ई बिजनेस इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ई बिजनेस में तो इन्वेंट्री आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स इंक्लूड ई बिजनेस, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो बस इतने में को सॉल्व हो जाता है, ई कॉमर्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री, ई कॉमर्स नहीं करता, ई बिजनेस करता है बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो मेजर में नहीं है, सी टू बी नहीं आता, सी टू सी आता है, बी टू बी आता है, बी टू सी आता है, ठीक है। सी टू बी कोई मेजर कॉमर्स नहीं है, उसमें तो केवल सर्विसेज यदि आपका गड़बड़ हो गया है सुधरवाने के लिए या रिटर्न एक्सचेंज करने के लिए है, ठीक है। IRCTC वेबसाइट बिलोंग टू विच पोर्टल, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट से सर्विसेज टिकट बुक कर रहे हैं आप, ठीक है। इन ई कॉमर्स सी टू सी कॉमर्स इज एप्लीकेबल इन सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, पेपल में भी होता है और ईबे में भी होता है, पेपल ईबे दोनों। पेपल क्या है, एक पेमेंट का गेटवे है, जैसा आप फोन पे चला रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए पेपल मीडिएटर होता है, ठीक है। फिर एक्शन एंड डायनामिक प्राइसिंग मार्केट आर द एग्जांपल ऑफ, बी टू बी कभी पढ़ा था अपन ने, बी टू बी कॉमर्स में आता है, सी टू सी में भी आता है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन है, देखो लगातार हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2-3 और बचे हैं, देख लो, खत्म करते हैं। C2C companies in e-commerce, some big names C2C company includes, C2C में eBay लिखा है ना, ETS बाय क्राइजिस लिस्ट, है ना, अली एक्सप्रेस, अमेजॉन मार्केट प्लेस आर सम ऑफ द C2C पेमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग बेनमो, पेपल एंड, ठीक है। अब